देखो, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि थैनोस एमसीयू का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर विलन है। और अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और अवेंजर्स एंड गेम में हम थैनोस की कई पावर्स को देख चुके हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं पावर्स को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और मैं आपको बताऊंगा थैनोस की पावर्स से जुड़े 10 ऐसे फैक्ट्स जो शायद आप नहीं जानते होंगे। लेकिन उससे पहले हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं सुपर हीरो गॉसिप्स। तो बिना टाइम गवाए चलो शुरू हो जाएं। क्या आपको पता है कि इतनी विशालकाय बॉडी होने के बावजूद थैनोस के पास सुपर ह्यूमन स्पीड है? और इस बात को प्रूव करता है इन्फिनिटी वॉर का ये सीन, जहां थैनोस आयरन मैन को इतनी स्पीड में पंचेस मारता है कि वो आयरन मैन के नैनोटेक से बने आर्मर को भी कुछ ही सेकंड्स में तोड़ देता है। साथ ही एंड गेम में हमने देखा कि आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और थॉर तीनों थैनोस पर एक साथ अटैक करते हैं, लेकिन फिर भी वो तीनों के अटैक से डिफेंस तो करता ही है, साथ ही वो अच्छे से काउंटर अटैक भी करता है। क्या आपको पता है कि थैनोस कितनी ही इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी कर ले पर वो इजीली थकता नहीं है, जिस वजह से थैनोस कई दिनों तक बिना रुके लड़ सकता है। और थैनोस ने ऐसा किया भी है, जहां इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, आयरन मैन, स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज से एक लंबी फाइट की, लेकिन फिर भी हमें उसके चेहरे पर थोड़ी सी भी थकान नहीं दिखी। इसके अलावा एंड गेम की फाइनल बैटल में थैनोस आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर और इनके अलावा भी कई सुपर हीरोज से लड़ा, और वो भी बिना ज्यादा थके। क्या आपको पता है कि थैनोस ने प्लैनेट्स को जीतने और यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को खत्म करने के दौरान ज्यादातर अपना आर्मर पहना था, और इन्फिनिटी वॉर में पावर स्टोन और स्पेस स्टोन हासिल करने के बाद वो अपना आर्मर उतार देता है। इसके बाद एंड गेम में हम ये आर्मर थैनोस के गार्डन में टंगा हुआ देखते हैं। तो अगर बात करें कि थैनोस का आर्मर कितना ड्यूरेबल है, तो हाँ, इस आर्मर ने हल्के पंचेस तक को झेल लिया था, लेकिन एंड गेम मूवी की फाइनल बैटल में वांडा अपनी टेलीकाइनेटिक पावर से इस आर्मर को काफी हद तक नुकसान पहुंचा देती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि थैनोस का आर्मर स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। क्या आपको पता है कि थैनोस के फादर का नाम एलार्स है, और थैनोस के फादर भी थैनोस की तरह ही सेम पावर्स रखते थे, और सिर्फ वही नहीं बल्कि पूरी टाइटन स्पीशीज एक्सटिंक्ट होने से पहले थैनोस की तरह ही सेम पावर्स रखती थी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि थैनोस के फादर का नाम हमें कब पता चला, तो इन्फिनिटी वॉर में जब थैनोस वॉरमीर पर सोल स्टोन लेने जाता है, तब रेड स्कल उसे थैनोस द सन ऑफ एलार्स बोल के ग्रीट करता है। क्या आपको पता है कि एमसीयू में थैनोस इनसेन लेवल की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ रखता है, जहां उसने टेसरेक्ट को सिर्फ अपने हाथों से तोड़ दिया था, और अपने हाथों से ही थैनोस ने विजन की वाइब्रेनियम बॉडी में से माइंड स्टोन निकाल लिया था। इसके अलावा उसने अवेंजर्स और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के मेंबर्स को 1-on-1 फाइट और ग्रुप फाइट दोनों में ही इजीली हरा दिया था। लेकिन अब बात करते हैं कि थैनोस कितना वेट उठा सकता है। तो इसका आंसर हमें एमसीयू में तो नहीं मिला, लेकिन एक साइंटिस्ट की साइंटिफिक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग थैनोस 120 मिलियन पाउंड्स तक का वेट उठा सकता है। क्या आपको पता है कि थैनोस के पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर भी है, और कई मौकों पर हमने ये देखा है कि थैनोस किसी भी चोट से काफी जल्दी हील हो जाता है। जैसे कि इन्फिनिटी वॉर में जब थैनोस वकांडा में आता है, तब हमें थैनोस के चेहरे या उसकी बॉडी पर कोई भी चोट नहीं दिखती है, जबकि टाइटन पर आयरन मैन ने थैनोस को खून तक निकाल दिया था। साथ ही इन्फिनिटी वॉर के एंड में थॉर थैनोस के सीने पर स्टॉर्म ब्रेकर से अटैक करता है, और इसके बाद थैनोस स्नैप करके आधे यूनिवर्स को डिमोलिश भी कर देता है, लेकिन फिर भी वो मरता नहीं है। और मरना तो छोड़िए, थैनोस सिर्फ इतने से टाइम में इतना हील हो जाता है कि वो खुद चल के जाता है एक ग्रेटफुल यूनिवर्स का उगता सूरज देखने। क्या आपको पता है कि थैनोस की बॉडी में बिल्कुल ना के बराबर पेन रिसेप्टर्स हैं, और इसीलिए हमने देखा है कि इन्फिनिटी वॉर में जब थॉर थैनोस पर लाइटनिंग स्ट्राइक छोड़ता है, तब उस लाइटनिंग स्ट्राइक से थैनोस को कोई असर नहीं होता है। इसके अलावा एंड गेम में जब थॉर स्टॉर्म ब्रेकर से थैनोस का हाथ काट देता है, तब भी थैनोस को बहुत ज्यादा दर्द नहीं होता है। क्या आपको पता है कि थैनोस को जिंदा रहने के लिए खाना खाने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है? क्योंकि अगर हम लॉजिकली सोचें तो ऐसे कई सुपर हीरोज और सुपर विलन्स हैं जिनको जिंदा रहने के लिए खाना खाने की जरूरत नहीं है, और थैनोस तो एमसीयू के मोस्ट पावरफुल सुपर विलन्स में से एक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि थैनोस खाना नहीं खाता, थैनोस खाना खाता भी है और खाना बनाता भी है, क्योंकि एंड गेम में जब अवेंजर्स थैनोस पर अटैक करते हैं तो उससे पहले थैनोस कुछ बना रहा होता है। अब मुझे ये तो नहीं पता कि वो क्या बना रहा था, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि वो कोई खाने की चीज ही थी।
थैनोस को अपनी डबल एक्स स्वॉर्ड का यूज करते हुए हमने अवेंजर्स एंड गेम की फाइनल बैटल में देखा था, जहां इस स्वॉर्ड ने स्टॉर्म ब्रेकर और म्योनिर दोनों से एक साथ निकली थंडर स्ट्राइक्स को भी ब्लॉक कर दिया था। साथ ही इसी स्वॉर्ड से थैनोस ने अर्थ पे मौजूद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल वाइब्रेनियम से बनी कैप्टन अमेरिका की शील्ड को भी इजीली काट दिया था। लेकिन क्या थैनोस अपनी इस स्वॉर्ड को रिकॉल कर सकता है? मतलब जैसे कि थॉर स्टॉर्म ब्रेकर और म्योनिर को थ्रो करने के बाद उन्हें अपने पास वापस बुला सकता है, तो क्या थैनोस भी अपनी डबल एक्स स्वॉर्ड के साथ ऐसा कर सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। थैनोस अपनी स्वॉर्ड को रिकॉल नहीं कर सकता। वो अपनी स्वॉर्ड को बस बूमरैंग की तरह थ्रो और कैच कर सकता है, पर थॉर के वेपन्स की तरह रिकॉल नहीं कर सकता। क्या आपको पता है कि एमसीयू में कई ऐसे सुपर हीरोज और सुपर विलन्स हैं जो उड़ सकते हैं? और जैसा कि मैंने आपको बताया है, थैनोस तो एमसीयू का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर विलन है, लेकिन फिर भी थैनोस उड़ नहीं सकता। हाँ, वो हल्क की तरह लंबी लंबी छलांगे तो लगा सकता है, पर उड़ नहीं सकता। तो दोस्तों, ये थे थैनोस की पावर से जुड़े 10 ऐसे फैक्ट्स जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स में जितने लोग भी एमसीयू को फॉलो करते हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि आई एम श्योर अगर वो एमसीयू को फॉलो करते हैं तो उनके लिए भी वीडियो उतनी ही इंटरेस्टिंग रहेगी जितनी कि ये आपके लिए थी। कमेंट में मुझे बताओ कि इनमें से कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको पहले से पता थे। साथ ही सुपर हीरो मूवीज से रिलेटेड ऐसी और ऑसम वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि इन फ्यूचर हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। एक लास्ट चीज़ और, सुपर हीरो मूवीज से रिलेटेड न्यूज़, फैक्ट्स और छोटी छोटी अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट पर ज़रूर फॉलो करें। यहाँ पर मैं आपके लिए 2 वीडियोस छोड़कर जा रहा हूँ, जो अच्छी लगे देख लेना। और अगर आपने मेरी सारी ही वीडियोस देख रखी हैं तो फिर आप मेरी अगली वीडियो का वेट करो, और आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जल्दी आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आ जाऊँगा। लेकिन तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप वॉचिंग सुपर हीरो गॉसिप्स।